अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अफरा सियाब मोहल एडवोकेट और मैं एक जुडिशल एकेडमी रन कर रहा हूँ। याद रखिएगा, आज मैं जो आपको सवाल बताने लगा हूँ, क्योंकि जिस तरह आजकल एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से ये सवाल भी आपको ज़रूर आ सकता है। ये सवाल है पावर्स ऑफ SHO, ड्यूटीज़ ऑफ SHO। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ड्यूटीज़ ऑफ SHO अंडर CRPC। एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं जब से हमने लॉ किया है कि CRPC में दो जो शख्स हैं, 2 पर्सन जो है, ये इनके गिर्द घूमती है। एक SHO और दूसरा मजिस्ट्रेट, कि पूरी की पूरी CRPC जो है इन दो अशखास के गिर्द घूमती है। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं SHO की, कौन कौन सी पावर्स हैं SHO की, जो हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरी CRPC में जहाँ जहाँ पर भी SHO की ड्यूटी पावर दी गई है, वो मैं सारे के सारे सेक्शन आज आपको बताऊंगा। ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि पुलिस की पावर्स क्या है, SHO की पावर्स क्या है। बेसिकली ये मुझसे किसी ने आज कमेंट में ये पूछा था कि SHO की पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। तो मैं आज आपको ये सारी पावर्स ड्यूटीज़ जो भी हैं ये आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। याद रखिएगा, हमारे पास 3 लॉज जो हैं, और भी बहुत सारे लॉज होंगे, लेकिन 3 मेजर लॉज जो हैं ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डील करते हैं। उनमें और भी पर्सन्स मौजूद हैं, लेकिन स्पेशली ये 3 जो लॉज हैं, इनमें ऑफिसर इंचार्ज का बहुत ज़्यादा जिक्र है। पहले नंबर पर CRPC, दूसरे नंबर पर पुलिस रूल्स 1934 और उसके बाद पुलिस आर्डर 2002। अगर हम देखें कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन कहाँ पर है, तो सेक्शन 4P जो है CRPC का, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन करता है। अब SHO जो है वो कौन अपॉइंट हो सकता है? अगर हम पुलिस आर्डर देखें तो वहाँ पर इस बात का जवाब ये है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। तो आज हम आपको पावर्स बताने लगे हैं, वो आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम CRPC का चैप्टर 1 देखें, चैप्टर 1 में जो 4P है, वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद जो सेक्शन 22A है, वहाँ पर पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस है। द जस्टिस ऑफ पीस हैज़ एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर रेफर्ड इन सेक्शन 54 CRPC। हाउएवर, व्हेन द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर रेफर्ड इन सेक्शन 54 CRPC, he arrested any person, it takes or cause to be taken the person arrested before the in charge of the nearest police station। जब जस्टिस ऑफ पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है, तो वो उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाता है। उसके बाद 22B देखें तो CRPC का सेक्शन जो 22B है, वहाँ पर है ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस। जस्टिस ऑफ द पीस रिपोर्ट टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब उसमें ये कहा गया है जो जस्टिस ऑफ पीस होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। उसके बाद अगर पार्ट 3 हम देखें तो वहाँ पर जनरल प्रोविजन चैप्टर 4 ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, द पुलिस एंड पर्सनस मेकिंग अरेस्ट। अब इसमें सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 में विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंड होल्डर्स एंड अदर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसमें ये जो पर्सन के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये किसको इंफॉर्मेशन देंगे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 बेसिकली तो डील करता है
कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन एज सच उससे अगर हम आगे जाएं उसी पोर्शन में सेक्शन 55 आता है, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एटसेट्रा इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ पावर टू अरेस्ट वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 56 देखें तो प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम to arrest without warrant any person who may lawfully be arrested without warrant। ये सेक्शन 56 में इस चीज़ का जिक्र है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 57 आता है, पावर नंबर जो 7 हम बता रहे हैं आपको, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना नेम और रेजिडेंस जो है वो नहीं बताता, रिफ्यूज़ करता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 60, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एनी पर्सन ही टेक्स एंड सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन। जब किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने वो पेश किया जाता है। नेक्स्ट आता है जी जो पावर्स में सेक्शन 62, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल रिपोर्ट टू द जिला नाज़म, DPD एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ये सेक्शन 62 था। उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है हमारे पास वो है सेक्शन 84 में, warrant directed to police officer for outside jurisdiction. When a warrant is directed to a police officer is to be executed beyond the local limits of the court, issuing the same to a police officer not below the rank of officer in charge of police station. अभी ये पावर नंबर हमारे पास 10 थी। उसके बाद पावर नंबर जो 11 है, summon to produce. Summon to produce documents or other thing police to report apprehension. The in charge of police station has a power to return order to any person and direct him to produce document. उसके बाद जो नेक्स्ट पावर नंबर 12 है वो सेक्शन 127 है, असेंबली टू डिस्पर्स और कमांड ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे कमांड द अनलॉफुल असेंबली। उसके बाद जो पावर या ड्यूटी नंबर जो है वो 13 आती है, ये सेक्शन 128 में, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ द पावर टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली एंड यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। उसके बाद पावर नंबर जो 14 है सेक्शन 153 में है, इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे विदाउट अ वारंट इंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन for the purpose of inspecting, search any weights or measures or instruments for weighing used or kept therein। उसके बाद सेक्शन जो है वो 154 आता है। ये हमारे पास पावर नंबर जो 15 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस इन चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड द केस। ये बहुत अहम क्लॉज है 154, ये FIR से रिलेटेड है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड है। 155, information in non-cognizable cases. In investigation in non-cognizable cases, in case of non-cognizable case, in charge of police station refer the information to magistrate। अब यहाँ पर non-cognizable में जो information होती है वो किसको रेफर की जाती है? मजिस्ट्रेट को। उसके बाद सेक्शन 56 आता है, investigation into cognizable cases, in charge of police station may conduct or interest investigation। वो खुद भी चाहे तो कर सकता है या किसी और को भी इंटरेस्ट कर सकता है। फिर सेक्शन 57 आता है, प्रोसीजर वे आर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड वे आर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद वे आर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज सीज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। उसके बाद सेक्शन 58 में नेक्स्ट है, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सबमिट द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट 165 के अंदर पावर, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन सर्च टू बी मेड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पावर है वो आगे आ रही है 166 में,
166 कहता है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉज द सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस इन एनी केस विद इन द लिमिट्स इट्स पुलिस स्टेशन। और फिर पुलिस स्टेशन के बाद नेक्स्ट आता है जी 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फोर्थविथ ट्रांसमिट द अक्यूज्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अब देखें 24 आवर्स के बाद अंदर इसमें हम देखते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो जो फिर उसका फिजिकल रिमांड लिया जाता है अंडर सेक्शन 167। उसके बाद 168 है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ऑल सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर सबमिट रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये 168 में है। उसके बाद 169 रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज द पावर टू रिलीज एनी ऑफ अक्यूज व्हेन देयर इज डेफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज। अब ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर है कि जब एविडेंस जो है वो डेफिशिएंट है तो वो रिलीज कर सकता है। फिर उसके बाद 170 आता है केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है जब एविडेंस सफिशिएंट हो तो फिर वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देते हैं अक्यूज पर्सन को। नेक्स्ट 171 कंप्लेंट्स एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट, requisite complainant witness may be forwarded in custody, in charge of police station has the power to forward the witness in custody। उसके बाद नेक्स्ट 173 है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू द मजिस्ट्रेट। उसके बाद 174 है पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड एटसेट्रा in charge of police station inquire the suicide etc cases and submit inquest report to magistrate। फिर 175 में है in charge of police station has the power to summon any person for the purpose of investigation or acquainted with the facts of the case। नेक्स्ट पावर जो है वो है 496 में। 496 में बेलेबल केसेस में इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर है कि वो बेल ग्रांट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 550 है 550 पावर ऑफ पुलिस टू सीज प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन, इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ द पावर टू सीज सस्पेक्टेड और स्टोलन प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पावर है इसका सेक्शन जो बनता है हमारे पास वो है 551 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may exercise the same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। अब ये थी आज की हमारी पावर्स जो हमने आपको बताई कि एक पुलिस ऑफिसर जो होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको मजिस्ट्रेट्स की पावर बताएंगे कि CRPC की कौन कौन सी जो सेक्शन है, कौन से ऐसे लॉज हैं जो मजिस्ट्रेट की पावर को डील करते हैं। तो आज मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मजिस्ट्रेट वाले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।